टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि इंडिया में कौन कौन सा प्लेसेस पे या डिफरेंट एरिया में कौन कौन सा सॉइल है। और देखेंगे हम लोग कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल्स, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सॉइल डेप्थ की बात कीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग ये बताते हैं कि सॉइल डेप्थ जो होता है वो न्यूट्रिएंट पे क्या इफेक्ट डालता है और सॉइल के न्यूट्रिएंट में डेप्थ के अनुसार क्या वेरिएशंस है, कौन सा सॉइल बेटर माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो बताता है कि डीप सॉइल जो होता है एज कंपेरेटिवली do store more nutriented water as compared to the shallow soils। और इसको हम लोग हाईली प्रोडक्टिव भी मानते हैं। ऐसे भी आप लोगों ने देखा भी होगा, यदि किसी गांव में घर होगा या फिर विलेज पर या फिर एग्रीकल्चर जो लैंडेड है वहाँ पे देखिएगा कि जब खेत को जोतते हैं, मिट्टी को खुरते हैं तो नीचे से ऊपर से वो करने का पर्पस क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो सरफेस से ज्यादा कंपेरेटिवली वो थोड़ा सा नीचे में होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सैलो सरफेस एरिया है या फिर सैलो होगा वहां पे न्यूट्रिएंट लेवल कम होगा एज कंपेयर टू लोअर या डेप्थ सॉइल्स। एक है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर्स हम लोग बोलते हैं कि जो सैंडस्लिट और क्ले, यानी सैंड जो कोरस पार्टिकल्स है, सिल्ट और क्ले, ये साइज के बेसिस पे जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्ले है। और ये जो टेक्सचर होता है ये डिटरमाइन करता है कि उसका वाटर फिल्ट्रेशन रेट, इंटेक कैपेसिटी या फिर स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है या फिर टीलिंग ऑफ द सॉइल्स और सॉइल में एरेशन की कैपेसिटी, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये सबको भी अफेक्ट करता है। तो इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है सैंड सिल्ट क्ले का, ये अफेक्ट करता है कि उस सॉइल्स में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, वाटर इंटेक कैपेसिटी, फिल्ट्रेशन एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सॉइल्स की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने एक टेबल दिया है सैंड्स का, जो डिफरेंट सैंड्स के भी चलिएगा तो देखिएगा वेरी कोरस सैंड्स, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड। ये इसके साइज ऑफ द डायमीटर 2 to 1 मिलीमीटर, 1 to 2, 0.5 to 2.25 ये वैरी कर रहा है। यानी अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं 0.05 to 2 मिलीमीटर सैंड पार्टिकल होगा। सिल्ट की बात कीजिएगा तो 0.05 to 0.002 मिलीमीटर डायमीटर्स का, और क्ले पार्टिकल की बात कीजिएगा तो लेस देन 0.002 मिलीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि जो क्ले पार्टिकल है उसका डायमीटर सबसे छोटा है आज और जो टेक्सचर होता है, जो कंपोजिशन है सैंड सॉइल का, उस पर सबसे छोटा होता है क्ले और लार्ज साइज होता है सैंड। और जब सैंड की बात कीजिएगा तो वेरी कोरस सैंड बड़ा होगा और वेरी फाइन सैंड छोटा होगा। तो जनरली क्या है कि जो सॉइल जो बेटर माना जाता है कि यानी सैंड का प्रोपोर्शन उसमें कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना बेटर होगा। यदि कहने का मतलब है कि जिसमें स्टोन, ग्रेवल या फिर सैंड का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो वो बेटर नहीं माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए या फिर न्यूट्रिएंट होल्डिंग के लिए या वाटर होल्डिंग के लिए। फिश कल्चर के केस में भी ऐसा ही है, उसको बेटर नहीं माना जाता है फॉर द फिश कल्चर्स। अब यहाँ पे देखिएगा नेमिंग की बात कीजिएगा तो नेमिंग भी उसी अनुसार होता है। यदि प्रोपोर्शंस यहाँ पे सैंड का देख लीजिए, सैंडी सॉइल्स होगा। क्ले लोमी की बात कीजिएगा तो यहाँ पे क्ले और लोमी का परसेंटेज बोलते हैं यहाँ पे, यदि उसमें क्ले का परसेंटेज 30 हो, 45 सिल्ट्स, और सैंड का 25% हो तो इसको क्ले लोमी सॉइल्स बोलते हैं। और सिल्ट लोमी बोलते हैं जहाँ पे सिल्ट का परसेंटेज क्या हो 54% है, यानी सबसे ज्यादा ये माना जाता है। और कोरस सैंड की बात कीजिएगा तो इसमें 70% सैंड, कोरस सैंड, बड़े पार्टिकल की बात कीजिएगा तो वो होगा। तो ये डिफरेंट नोमेनक्लेचर है सैंड का ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले। अब सॉइल टेक्सचर्स में पॉन्ड्स की बात कीजिएगा तो सबसे बेटर माना जाता है कि जिस सॉइल में 30% क्ले हो, यानी आइडियल माना जाता है फॉर द फिश प्रोडक्शंस के लिए, वो स्टिकनेस हो। बट ऐसा नहीं है कि क्ले का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाए तो वो बहुत बेटर माना जाता है, वो नहीं होता है। क्योंकि जो क्ले पर कंपोजिशन ज्यादा हो जाएगा तो वो स्टिकनेस ज्यादा हो जाएगी, तो वो उसमें डिफिकल्टी होता है ड्राई और टीलिंग के समय में या फिर न्यूट्रिएंट को रिलीज करने में भी। तो क्ले का परसेंटेज चाहिए बट इतना नहीं चाहिए कि उसमें स्टिकनेस ज्यादा हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए ड्राइंग और टीलिंग में। तो ये ध्यान रखना है कि जो सॉइल होता है वो बेटर माना जाता है फॉर द फिश प्रोडक्शंस के लिए जिसमें क्ले का परसेंटेज 30% हो, और क्ले लोमी सॉइल जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है,
अब जब सेपरेशन की बात करेंगे तो जब हम लोग सैंड सिल्ट क्ले की बात कीजिएगा सेपरेशन करते हैं तो शिपिंग के थ्रू करते हैं या फिर हम लोग सेटलमेंट करते हैं, रेट ऑफ सेटलमेंट। कोई भी पार्टिकल साइज जैसे मान लीजिए कहीं पे भी हम लोग उसका रेट का जो सेटलमेंट सैंड सिल्ट क्ले का सेटलमेंट उसके बेसिस पे सेपरेशन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सेटलमेंट की बात कीजिएगा तो सैंड सिल्ट क्ले जो होगा वो सेपरेट होगा डिफरेंट उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग टू। अब सॉइल स्ट्रक्चर्स जो है होता है जो नेचुरल एग्रीगेट यूनिट ऑफ द सॉइल है जिसको हम लोग पेड बोलते हैं, पेड्स बोलते हैं, और ये वैरी करता है देयर वाटर स्टेबिलिटी, ठीक है, सॉरी देयर वाटर स्टेबिलिटी वैरी करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। और जो पेड्स होता है नेचुरल ग्रुप ऑफ प्राइमरी पार्टिकल जिसको बोल रहे हैं वो परसिस्ट करता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप्स का ब्रोकन हुआ है, तो उसकी बेसिस पर भी डिफरेंट टाइप्स हम लोग ये भी यहाँ पे देख लेंगे साइज के, मतलब किस टाइप्स का उसका पार्टिकल्स होगा वो होगा। तो टाइप क्लास मतलब कहने का मतलब है उसको शेप के बेसिस पे उसका साइज क्या है, स्ट्रेंथनेस क्या है, उसमें कोहेशन एडिशंस का, तो ये डिफरेंट टाइप्स का होगा, यानी उसका जो पार्टिकल्स है वो किस टाइप के, जैसे ग्रेनुलर हो सकता है, ब्लॉकी हो सकता है, प्रिज्मेटिक हो सकता है, सिंगल ग्रेनेड हो सकता है, प्लेटी हो सकता है, कोलुमिनर। यानी कहने का मतलब है कि जो सॉइल स्ट्रक्चर्स है अगर प्लेट लाइक होगा तो प्लेटी होगा, प्रिज्म लाइक होगा तो प्रिज्मेटिक होगा, ब्लॉक लाइक होगा तो ब्लॉकी होगा, स्फीयर लाइक होगा तो स्फीयर होगा। तो जनरली जो होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का। तो जैसे ब्लॉकी है, इरेगुलर्स है, और इसका जो डायमीटर जनरली 1.5 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। जैसे ग्रेनेड की बात कीजिएगा तो सॉइल जो होता है वो डिफरेंट ग्रेनेड पार्टिकुलर ग्रेन में ब्रोकन हो जाता है। और प्लेटी की बात कीजिए तो प्लेट लाइक कॉम्पैक्टनेस टाइप्स होगा, फ्लैट स्ट्रक्चर्स हो जाए, कॉलमनर के टाइप्स होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स का जो सॉइल स्ट्रक्चर्स है वो शेप के बेसिस पे है, ठीक है। यानी ये 4-5 जो क्लासेस है वो बेस्ड ऑन द 4 टाइप्स ऑन द शेप्स, जैसे जस्ट लाइक द प्लेटिक, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी और स्फीयर लाइक्स। ओके, अब एक टर्म से वेरी इंपॉर्टेंट है पोरोसिटी। पोर स्पेस की बात कीजिए तो इम्प्टी स्पेस जिसको बोल रहे हैं वो कहने का मतलब है कि जो सॉइल वॉल्यूम है, जो सॉइल्स है, यदि हम लोग सपोज कोई सॉइल ले रहे हैं तो उसमें हम लोग 2 पार्ट्स होता है, एक तो सॉलिड पार्ट्स है, दूसरा उसमें स्पेस होता है जहां पे वो एयर को ऑक्युपाई करता है, या फिर यदि वाटर को हम लोग डालें तो वाटर को ऑक्युपाई करेगा, तो पोरोसिटी। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे सॉइल का सेम ही होता है, डिफरेंट सॉइल का, डिफरेंट टाइप्स के सॉइल का डिफरेंट पोरोसिटी कैपेसिटी होता है। यानी कहने का मतलब है कि द पोर्शन ऑफ द सॉइल वॉल्यूम नॉट ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड, यानी कहने का मतलब है सॉलिड को छोड़ करके जो ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम दैट इज द पोर स्पेस। लेकिन इसमें आइदर मिनरल और ऑर्गेनिक को छोड़ करके, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल को काउंट करेंगे। तो जो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द टोटल पोर स्पेस होगा दैट नोन एज द सॉइल पोरोसिटी, यानी वो पोर जो होता है वो एयर ऑक्युपाई या वाटर इनटेक को होल्ड करेगा। यदि पोर स्पेस कम होगा तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होगा। तो पोर जो होता है सॉइल में वो इरेगुलर शेप ऑफ द प्राइमरी पार्ट की, यानी कहने को इरेगुलर शेप्स होगा, वो डिपेंड करेगा कितना कॉम्पैक्टनेस है, किस टाइप का साइज है। यानी सैंडी सॉइल होगा उसमें लेस पोर स्पेस होता है, ठीक है, लेकिन क्ले लोमी सॉइल होता है हाईली टोटल पोर स्पेस होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। ओके, समझ में आ रहा है ये? यानी कहने का मतलब है कि जिसमें लेस पोर होगा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा, और सैंडी सॉइल में लेस होता है और क्ले लोमी सॉइल्स में ज्यादा होता है। तो हम लोग कहीं भी अगर चलते हैं तो अगर हम लोग अगर हम बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि उसमें पोरोसिटी क्या है या फिर कितना है, तो हम लोग एक फॉर्मूला का तो परसेंटेज पोर स्पेस में डीपी माइनस डीबी इनटू 100, यानी डीपी यानी बल्क डेंसिटी, ठीक है, माइनस जो पार्टिकल डेंसिटी, सॉरी ये पार्टिकल डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी इनटू 100 बाय पार्टिकल डेंसिटी। यानी कहने का मतलब है दैट फार्मूला गिव्स द परसेंटेज पोर स्पेस। आगे हम लोग देखेंगे पार्टिकल और बल्क डेंसिटी क्या है। तो जनरली क्ले सॉइल जो होता है उसमें 50 to 60% पोर स्पेस होता है, ठीक है, और जो सैंडी सॉइल होता है वो जनरली 30% पोर स्पेस होता है। तो कहने का मतलब है कि जिसमें पोर स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा तो ज्यादा बेटर माना जाएगा, यानी ज्यादा पोर स्पेस होगा उतना ज्यादा वो वाटर होल्ड करेगा, यानी वाटर होल्ड करेगा दैट मींस कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी और वो फिश कल्चर के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए भी बेटर माना जाएगा। और जो सैंडी होगा उसमें पोर स्पेस कम होगा और बेटर नहीं माना जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोर का। तो इसमें 2 टाइप्स का होता है, एक तो मैक्रो पोर है
है, दूसरा माइक्रोपोर है। जो माइक्रोपोर होता है वो एयर को अलाउ करता है, वाटर मूवमेंट इजीली मूव कर सकता है। जो माइक्रोपोर होता है जिसमें सैंड स्वेल रेडियली कैपिलरी पोर होता है, जिसमें वाटर एयर मूवमेंट जो होता है रिस्ट्रिक्ट होता है, वो जनरली क्ले एंड क्ले स्वेल्स में होता है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट होता है। पर जनरली जो माइक्रोपोर होता है उसमें एयर एंड वाटर का मूवमेंट होता है। अब बात करते हैं हम लोग पार्टिकल डेंसिटी की, और कहने का मतलब है बल्क डेंसिटी की। तो एक हमने पढ़ा था पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी कहने का मतलब कोई अगर सॉइल्स है, जितना भी अमाउंट ऑफ सॉइल ले रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉइल्स डिवाइडेड बाय V1 माइनस पोर स्पेस ऑफ द वॉल्यूम, एक फॉर्मूला है। बट सिंपली तौर पर हम आपको एक समझा दे रहे हैं कि यदि आपको बल्क डेंसिटी की बात कीजिएगा तो बल्क डेंसिटी कहने का मतलब है कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज सॉलिड्स, परसेंटेज सॉलिड्स क्या होगा, यदि 100 ग्राम सॉइल ले रहे हैं तो बल्क डेंसिटी जितना होगा इनटू 100 बाय पार्टिकल डेंसिटी, या फिर परसेंटेज पोर स्पेस में 100 माइनस जो परसेंटेज ऑफ सॉलिड है वो। अब सिंपली तौर पे आप बल्क डेंसिटी की बात कीजिएगा या फिर पार्टिकल डेंसिटी की, तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद ये फॉर्मूला सब आपको फिट हो जाएगा अच्छे से। बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी कहने का मतलब है कि जैसे पहले पार्टिकल डेंसिटी को समझिए। यदि सपोज 100 ग्राम हम लोग सॉइल ले रहे हैं और सॉइल 100 ग्राम है, यदि वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 100, तो 100 बाई 100 डिवाइडेड बाई 1, दैट मींस द बल्क जो पार्टिकल डेंसिटी इज द 1। बट यदि सपोज दैट उसमें पोर स्पेस भी है, यदि पोर स्पेस को फिलअप कर रहे हैं वाटर से, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है, मान लीजिए कुछ भी इंक्रीज कर रहा है, माइनर करे या फिर ज्यादा करे, जो भी है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। तो जो यहाँ पे बल्क डेंसिटी है वो बल्क डेंसिटी कम होता है कंपेयर टू पार्टिकल डेंसिटी। फिर जो पार्टिकल डेंसिटी आ गया उस सॉइल का, बल्क डेंसिटी आ गया, तो उस कंडीशन से हम लोग परसेंटेज सॉलिड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्क डेंसिटी को पुट कीजिए, पार्टिकल डेंसिटी को पुट कीजिए इनटू 100, ये हो जाएगा। अब परसेंटेज पोर स्पेस होगा 100 माइनस परसेंटेज सॉलिड, ठीक है, परसेंटेज पोर स्पेस 100 माइनस बल्क डेंसिटी इनटू पार्टिकल डेंसिटी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पार्टिकल डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, फिर उसके बाद यहाँ से पोर स्पेस, परसेंटेज सॉलिड, परसेंटेज पोर स्पेस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जनरली आप ये ध्यान रखिएगा, जो बल्क डेंसिटी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू पार्टिकल डेंसिटी। तो जनरली आमतौर पर आप बात कीजिएगा तो बल्क डेंसिटी ऑफ सैंडी सॉइल डोमिनेट होता है, 1.7 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ऑर्गेनिक पीट सॉइल का 0.5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये सब है, उतना ज्यादा ही डाटा ध्यान रखिएगा सिर्फ, बट ये ध्यान रखिएगा कि जो बल्क डेंसिटी होता है वो पार्टिकल डेंसिटी से क्या होता है, कम होता है। ये सब फॉर्मूला एग्जांपल बताया हुआ है। ये सॉइल कलर है, डिफरेंट सॉइल कलर वो इंडिकेट करता है कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट है सॉइल में। जैसे कि सॉइल कलर को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि सॉइल का क्या, कौन सा मिनरल, मतलब किस तरह का उसका ओरिजिन हो सकता है। जैसे व्हाइट कलर है तो कॉमन उसमें क्या होगा, साल्ट और कार्बोनेट हो सकता है। डार्क सॉइल्स है तो वो एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर वंस, ठीक है, और होल्ड मोर वाटर। तो इस तरह का आप कलर को देख करके बता सकते हैं, जैसे कि हाँ उस सॉइल का ओरिजिन किस प्रकार का है, उस सॉइल्स में किस क्या हो सकता है, ठीक है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहने का मतलब है कि कोई सॉइल्स है तो उसके पास कितनी एबिलिटी है वाटर को होल्ड करने के लिए। अब जितना अच्छा होल्ड करेगा वाटर, उतना अच्छा उसमें प्लांट ग्रो करेगा, उतना अच्छा उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा उसमें, और जितना अच्छा वाटर होल्ड करेगा उसमें न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होगी अच्छा। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, यानी कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ द वाटर सॉइल कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबल फॉर द प्लांट्स ऑफ अदर एनिमल्स, बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड द अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। और जनरली जो होता है 2 to 12 सेंटीमीटर के बीच में होता है सॉइल परफिलिंग, जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। तो जो सॉइल होता है जिसका फाइन टेक्सचर्स होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है स्मॉल पार्टिकल्स में लार्ज होता है एज कम्पेयर टू जिसके पास जो वाटर होल्डिंग जो लार्ज में जैसे सैंडी सॉइल्स होगा वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है एज कम्पेयर टू क्ले और जो क्या बोल सकते हैं लोमी सॉइल्स है, ठीक है। तो जो लूज सैंडी सॉइल्स होता है उसमें लार्ज पोर स्पेस होता है, तो उसमें क्या होगा कि होल्ड मच मोर एयर और लिटिल वाटर, ठीक है। और क्ले सॉइल जो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें ज्यादा होता है। और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है कैन होल्ड मोर वेट ऑफ वाटर टू एक्सेस इट्स ओन वेट 100 to 150, यानी कहने का मतलब है कि जिसमें ऑर्गेनिक लोड या फिर क्ले लोम जो होता है सॉइल या फिर लोमी सॉइल जो होता है वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मोर होता है, that contains more 50% more than 50% pore space by volume। ओके, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये मिक्स ग्राउंड से क्ले ही और सैंडी है, यहाँ पे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, जो हमारा पे ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा।
सॉइल मॉइस्चर्स की बात कीजिएगा, यानी मतलब कहने का मतलब है कि उसमें कितना वाटर है सेचुरेटेड लेवल पर, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे कि वेट सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल है, ड्राई सॉइल है। ड्राई सॉइल यानी कहने का मतलब है कि जिसमें बहुत लो अमाउंट्स में वाटर हो। मॉइस्ट सॉइल यानी कहने का मतलब है कि उसमें सेचुरेशन लेवल पे होगा, और वेट सॉइल यानी मोर सेचुरेटेड वाटर, यानी ज्यादा होगा, यानी 10 टू क्या बोल सकते हैं कि वाटर होल्डिंग यानी वाटर उसमें ज्यादा होता है। डिफरेंट सॉइल ग्रुप्स है डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में, और इनमें ध्यान रखना है कि किस एरिया में कौन सा होगा। जैसे फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल्स है, ये जनरली जो होता है ये गुड रेनफॉल एरिया जहाँ पे होता है, अबाउट 70% होता है इंडिया में, वहां पे पाया जाता है, और ये इनफर्टाइल होता है, टू इनफर्टाइल होता है। ठीक है, सो इसका जो है जो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो सैलो है, टू डीप, टू कहने का मतलब है कि इनफर्टाइल होगा। तो इनफर्टाइल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होगा। जो डिजर्ट सॉइल्स है यहाँ पे होता है कि मोस्ट सैंडी होगा डिजर्ट सॉइल। जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर सपोज प्लांट लगा रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इरिगेशन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सैंडी सॉइल्स है। तो सैंडी सॉइल्स होगा तो वहां पे क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा, और यहाँ पे जो होगा ये ब्राउनिश कलर्स का होगा। एक हमारा होता है सलाइन और अल्कलाइन सॉइल, यानी कहने का मतलब है कि इस एरिया में स्लाइटली मोर रेनफॉल होता है, डिजर्ट सॉइल। ठीक है, और सेमी एरिया जस्ट लाइक द बिहार, यूपी, गुजरात, पंजाब, राजस्थान एरिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सॉइल जो होता है सॉल्टी और अल्कलाइन होता है। ये जनरली जो होता है यूज फॉर द क्रॉप हैविंग द प्रॉपर इरिगेशन, यानी प्रॉपर इरिगेशन करके हम लोग इस सॉइल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है पीटी और मार्सी सॉइल। ये सॉइल जो होता है भाई जो लोअर एरिया होता है, जो अरबियन सी, जो बे ऑफ बंगाल से उसकी लोरिया वहां पे पाया जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि ये फर्टिलाइज होता है सॉइल। ठीक है, और ये यहाँ पे जनरली इस तरह के एरिया में राइस का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। तो जनरली वेस्ट बंगाल और अरबियन सी वगैरह में पाया जाता है। रेड सॉइल से एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है सैंडी लोम का, लेम क्ले और टेक्सचर जो होता है इसमें लाइम का लेवल कम होता है और रेडिश कलर का होता है। इसमें जो डिफिशियंट होता है न्यूट्रिएंट का, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का होता है, और ऑर्गेनिक मैटर का भी डिफिशियंस होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल का मैनेजमेंट करके, प्रैक्टिसेस इरिगेशन करके, मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन करके हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये जनरली मद्रास, साउथ कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल आंध्र प्रदेश, साउथ एमपी एंड वेस्ट उड़ीसा में पाया जाता है। लेटराइट सॉइल होता है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और साउथ महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा एंड असम वगैरह में पाया जाता है। तो ये जनरली जो होता है इसमें रेड कलर का होता है, ये भी रेडिश कलर का होता है। रेड सॉइल है ये, लेटराइट सॉइल भी रेडिश कलर का ही होता है, पर रेड कलर ज्यादा रेड होता है कंपेयर टू लेटराइट। इसमें लो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होगा, लाइम भी होता है। तो यदि हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट या प्रैक्टिसेस करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब है सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एरिया में ऑफ द इंडिया, और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कौन सा न्यूट्रिएंट का डिफिशिएंट है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। एक है और ब्लैक सॉइल्स, ये जनरली महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, एमपी वगैरह में पाया जाता है। ये सॉइल इज मोस्टली क्ले फॉर्म, डीप क्रैक होता है। इसमें क्या होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस का अप्लीकेशंस करके हम लोग, या फिर डिफरेंट मैन्योर का अप्लीकेशंस करके हम लोग यूज करते हैं। एलुवियल सॉइल जो होता है ये जनरली जो होता है रिवर के लॉन्ग्स में होता है। इसमें ये मोर प्रोडक्टिव होता है। सॉइल डिफिशिएंट some nitrogen and soil responsible for well photostatic fertilizers. Rice, sugars, canes and whites are the main crops इस एरिया में। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कौन सा सॉइल्स किस एरिया में होगा, कौन सा न्यूट्रिएंट का डिफिशिएंट होगा, और कौन सा प्रोडक्शंस के लिए बेटर माना जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। ओके।